बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए आज अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं मटन के गोश्त में करेले। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी डिटेल बता दूँ। ये मैंने आधा किलो मटन का गोश्त लिया है। 3 पाव हमारे करेले हैं जिनको मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं इनको नमक लगा के अच्छी तरह बाद में वॉश करूँगी। ये हमारे तकरीबन आधा किलो प्याज हैं, इनमें से ही मैं गोश्त में डालूँगी और कुछ मैं करेलों में डालूँगी। ये 10-15 जो है हमारे लहसुन के हैं जो मैं गोश्त में डाल, 4 अदद टमाटर लिए हैं और 7-8 हरी मिर्चें हैं। इनकी कटिंग बाद में होगी। सबसे पहले मैं प्रेशर में ये सब चीज़ें डाल लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त हमने डाल दिया। ये लहसुन है और तकरीबन 2 दरमियानी साइज़ के प्याज के हिसाब से मैं इसमें प्याज डाल दूंगी, जिससे इसका मसाला बन जाएगा। ये तकरीबन 1 कौली भर के मैंने प्याज की ले ली है। अब इसमें मैं नमक मिर्च वगैरह डाल दूं। तकरीबन 1 टीस्पून हमने नमक लिया, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 भर के 1.5 टीस्पून हमने सुर्ख मिर्च ली है। 1.5 टीस्पून हमारा सूखा धनिया। बस ये मसाले जाएंगे। अब इसमें मैं तकरीबन 1 गिलास इतना हमने पानी डालना है। बस हमारा ये तकरीबन 10 मिनट, 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। तो अब ना इसको मैं प्रेशर को 10 मिनट के लिए बंद कर दूंगी। गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाएगा तो फिर बाकी का काम मैं आपके सामने करूंगी। इसको अब मैं 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा रही हूँ। तो मैंने ये 10 मिनट प्रेशर लगाया था तो हमारा मटन बहुत अच्छा सा गल गया। तो अब मैं इसकी अच्छी सी बुनाई करूँगी। इसमें तकरीबन मैंने 1 चम्मच बस घी डालना है। बाकी हमने कुछ करेले फ्राई करने हैं। ये वाला जो मेरे हाथ में चम्मच है, बस मैंने 1 लिया है। थोड़ा सा इसमें भी पानी है, वो खुश्क हो जाएगा। तो इसकी अच्छी सी मैं बुनाई करके थोड़ा सा पानी है तो वो जब अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा, घी मैंने डाल दिया, तो फिर इसकी मैं अच्छी सी बुनाई कर लूँगी। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर देती हूँ। ये जो करेले थे मैंने इनको ½ टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून नमक लगा के तकरीबन कोई 1 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। तो बाद में मैंने इनको मसल के अच्छी तरह तो धो लिया। धो के तो मैंने इनको अच्छा सा निचोड़ लिया और अब इनको मैं लहदा फ्राई पैन में फ्राई करूँगी। और ये 2 अदद टमाटर थे, 7-8 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने कटिंग कर ली है। और ये प्याज जो मैंने आधा किलो आपको बताई थी, इनमें से 1 कौली भर के मैंने गोश्त में डाली थी। बाकी ये हम करेले फ्राई करेंगे, फिर बाद में ये प्याज और ये टमाटर वगैरह गोश्त में डाल देंगे। तो ये हमारा अच्छा सा करेले गोश्त का सालन तैयार हो जाएगा। अब मैं साथ ही करेले फ्राई कर लेती हूँ। इसमें हमने 1.5 चम्मच घी डाला, ये वाला, क्योंकि 1 चम्मच भर के मैंने गोश्त में डाला था तो बाद में फिर बहुत ज़्यादा घी जो है हो जाता, तो इसलिए हमने ज़्यादा नहीं लेना। इनको अच्छा सा फ्राई करना है।
ये देखें इसने घी छोड़ दिया, तो अब इसकी अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। जब गोश्त का घी लैदा हो जाए तो हंडिया की अच्छी सी भुनाई हो जाती है। तो अब मैं इसमें ये जो टमाटर और हरी मिर्चें थी ये मैं डाल रही हूँ। इनको थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी। अब मैं इसको हल्की आंच पे रख देती हूँ। तो करेले जो हैं वो हमारे साथ फ्राई हो रहे हैं। जब करेले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, साथ में प्याज भी डाल के हल्का सा फ्राई करूँगी और फिर मैं इसको गोश्त में डाल दूँगी। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और आंच नीचे से हल्की कर देती हूँ। ये हमारे देखें इतने ही हमने बस करेलों को फ्राई करना है। अब मैं इन्हीं करेलों में ये प्याज डाल रही हूँ। इसको भी हमने थोड़ा सा ही फ्राई करना है। तो फिर मैं इसको सारे करेले प्याज को गोश्त में डाल दूँगी। इससे इस तरह फ्राई करने से यह होता है कि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है और हंडिया का थोड़ा सा जायका भी बढ़ जाता है। प्याज हमारे हो चुके हैं, बस हमने इतना ही करना है। तकरीबन 5-6 मिनट मैंने इनको हल्का सा करेलों के साथ ही फ्राई किया। पहले करेले कर लिए थे मैंने, तो फिर बाद में मैंने इनको भी साथ डाल दिया। अब ये हमारा गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। ये देखिए, इसकी मैंने अच्छी सी बुनाई करके टमाटर हरी मिर्चें डाल दी थी। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने कोई 7-8 मिनट इसको हल्की आंच पे रखा था। अब ये जो करेले हैं ये सारे मैं अब इसमें डाल दूँगी। अब इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करके तो तकरीबन 10 मिनट इसको मैंने दम पे रख देना, ताकि हमारे करेले जो हैं गोश्त में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और अच्छे से तैयार हो जाएं। चलें, अब मैं इसको कवर कर देती हूँ 10 मिनट के लिए। ये देखें हमारा सालन तैयार हो चुका है। इसको मैंने 10 मिनट दम पे रखा था, ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर देती हूँ। इसको डिश आउट कर दिया। ये बहुत अच्छा प्यारा सा हमारा मटन के गोश्त में करेले मैंने डाल के सालन तैयार किया और साथ मैंने तंदूर की रोटियाँ भी रखी हैं। तो अगर आपको ये मेरी डिश पसंद आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर आपने कमेंट करके बताना है मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है और मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं अपना काम अच्छे से अच्छा कर सकूं। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की सब खुशियां नसीब करे। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।